ग्रेट न्यूज अनु। बाबूजी, बीजी, मम्मी जी, सुना आपने? आप लोगों का पोता आने वाला है। टीना, टीना सुना तुमने? तुम बुआ बनने वाली हो टीना। It's okay, Sam. No, no, it's not okay. It's not okay. बहू, जाने वाले के मातम के बीच किसी के आने की खुशी कैसे मनाए? ऐसा माहौल है कि झूठी हंसी भी नहीं आ रही है कि सामने वाले का दिल रख लिया जाए। गलती मेरी ही है। ऐसे वक्त में मुझे ये खुशी की खबर सुनानी ही नहीं चाहिए थी, पर क्या करूं? पहली बार मां बनने की खुशी में सुध ही नहीं रही। अब खुशखबरी भी सुनते हैं तो आंसू निकल आते हैं। किसी खुशी से भी अब खुशी शायद ही हासिल हो। तेजी पुत्र, अपनी खुशी के लिए ना सही, अपने बच्चों की खुशी के लिए तो हमें खुश होना सीखना ही पड़ेगा। Congratulations, Sam. अगर और कोई हमें मुबारकबाद देने की हालत में नहीं है तो कम से कम हम एक दूसरे के साथ तो अपनी खुशी बांट सकते हैं ना सैम? Thank you so much, Anu. Thank you for giving me such a wonderful news. And congrats. देखो, तुम ऐसा हरगिज मत समझना कि ये खबर सुनकर किसी को खुशी नहीं हुई है। ये बहुत खुशी की बात है अनु, हम सबके लिए। पर फिलहाल इस घर पर दुख का मौसम छाया हुआ है। फिलहाल किसी को इजाजत नहीं है खुश होने की। मैं कहाँ शिकायत कर रही हूँ। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है सैम कि ऐसी खुशी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आती है। औरत पहली बार माँ तो सिर्फ एक ही बार बनती है ना सैम। खास खुशी होती है ये जानकर कि वो बीवी से माँ बनने वाली है। पर शिकायत किससे करे अनु? तुम्हें पता है, मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इस खुशी में देव हमारे साथ नहीं है। ये देव का भी सपना था कि हम अपना परिवार शुरू करें। कितना खुश होता वो अगर आज हमारे साथ होता, है ना? हाँ, कुछ अधूरे सपनों को देव अपनी आंखों में लेकर चला गया और कुछ सपनों को अधूरा कर गया। Congratulations अनु भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। मासी बनने के बाद अब आप मुझे बुआ बना रहे हैं? Thank you so much, Tina. Thank you. But it's so sad कि इस घर में ये खुशी कितनी सहमी हुई है। सब लोग दबी हुई जबान में एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। सुख, आंखें बेशक नम हो, पर ये जो नन्ही सी खुशी आई है ना हमारे घर में, उसका तो मिलकर स्वागत कर लें। अगर आंखों के पास आंसू बहाने की वजह है तो होठों के पास मुस्कुराने का बहाना भी है। चलो जिंदगी कुछ इस तरह से भी जी के देखें। चल सुख, चल शुरू हो जाओ।
ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਵਧਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਵਧਾਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਬਣੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ। ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਵਧਾਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ। ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਵਧਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਵਧਾਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ। ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ। ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ। ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਵਧਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਵਧਾਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ। ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ। वो हुआ यूं कि बहू ने खुशखबरी सुनाई तो हम अम्मी बेटा, अपनी अन्नू माँ बनने वाली है। जो हालात है उनमें मानती हूँ कि ढोलकी बजाने की रीत नहीं है, पर दीदी, ऐसा नहीं है दीदी कि ये घर आपके गम को या देव को भूल गया हो। आज घर विच खुशियां आईयां, बधाइयां नी बधाइयां, 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 आज घर विच खुशियां आईयां, आज घर विच खुशियां आईयां, बधाइयां नी बधाइयां।
बस करो पम्मी, तुम्हारी खुशी जाहिर हो गई है। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। क्यों थैंक्स कहता है मुझे, पागल। सगी बहन हूं मैं तेरी, और जब मेरे गम में तूने अपने आप को दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जितने आंसू मैंने बहाए उतने ही तूने भी तो बहाए। तो फिर तेरी खुशी में खुश होने का पूरा हक बनता है मेरा, तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। तुम रहने दो, पम्मी को पानी मैं दे देती हूँ। अरे बुआ जी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? आप प्लीज जाके बैठिए। पम्मी के इंतजार में अभी तक सब बैठे ही हुए थे डॉक्टर मल्होत्रा। पम्मी तो एडिनबरा में कुछ और दिन रुकना चाहती थी, ये तो बीजी का फोन आ गया इसलिए आना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम दोनों आ गए। अब तुम भी सफर से थके आए होगे, जाओ जाकर अपने घर आराम करो। बुआ जी, ये भी तो मेरा अपना ही घर है, और फिर पम्मी की तबीयत पर भी तो खास ध्यान रखना है ना। पम्मी का ध्यान रखने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तुम उसकी फिक्र मत करो। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि पम्मी को मेरी बहुत जरूरत है। अच्छा। घर की इज्जत उछाले बिना ये मानेगा नहीं। ये दवा ले लो और अपनी तबीयत का ख्याल रखो, ओके? रोहन, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है? लौटते वक्त लो ब्लड प्रेशर हो गया था, तो प्रिकॉशन लेना तो पड़ेगा ही। रोहन, तुम यही हो ना? जी माँ। परजाई, रोहन को घर जाने दीजिए। रोहन, पम्मी अपने घर में है, गैरों में नहीं। तुम भी अपने घर पर जाके आराम करो। बुआ जी, जब आराम करना होगा मैं चला जाऊंगा। अचानक आपको मेरी इतनी फिक्र कैसे हो गई? बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। रोहन, इतने दिनों तक तुमने पम्मी दीदी की देखभाल की है, अब तुम भी जाकर थोड़ा आराम कर लो। पम्मी दीदी, आओ, मैं आपको आपके कमरे में ले जाती हूँ। इट्स ओके अनु। आराम से। ठीक है अनु, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। लेकिन अब आप आराम ही कीजिए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हम ही आपके कमरे में ले आएंगे, आप बता देना। अनु, मैंने कहा ना, आई एम ओके। आप अब भी मुझसे नाराज हैं? मैं अपने नसीब के अलावा किसी और से नाराज नहीं हूँ अनु, पर कभी कभी अकेले रहने का बड़ा मन करता है, और तब अगर कोई भी हो मेरी तरफ ध्यान देता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, पर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी अनु। और ऐसे में मैं आपके लिए कम और आपके बच्चे के लिए ज्यादा करूंगी। देखिए, आपने जैसे मुझसे कहा था, मैंने बिल्कुल वैसे ही जीना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट माँ बनने का ख्याल तो मुझे आपसे ही आया था। बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर अनु कि तुम माँ बनने वाली हो। सिर्फ अपने बच्चे की नहीं, आपके बच्चे की भी माँ बनकर दिखाऊंगी। आपका बच्चा तो मेरी जिम्मेदारी होगा। मैं आपकी गुनगुन को इतना प्यार दूंगी कि उसे कंफ्यूजन हो जाएगा, उसकी असली माँ है कौन, आप या फिर मैं। जन्म भले ही आप देंगी, लेकिन जन्म देने के बाद गुनगुन की सारी फिक्र मेरी। पर ये क्या, तुम तो सिर्फ गुनगुन की ही बात कर रही हो, अपने बच्चे की भी तो कोई बात करो। आपका बच्चा हो या मेरा, बात तो एक ही है ना। जब माँ के सीने में ममता फूटती है, तो दुनिया के हर बच्चे के लिए फूटती है। मेरे सीने में भी माँ का दिल धड़कने लगा है पम्मी।
अब आप आराम करो, अगर कुछ चाहिए हो तो प्लीज बता देना। ओके। छुप छिपाकर मेरी बातें सुनना, हमेशा मुझ पर निगाह रखना। कबूल कर लो आकाश मेहरा कि तुम मुझसे डरने लगे हो। कबूल करता हूँ, पर जब तक डर वाला मजा ना आए ना, मैं दुश्मनी ही नहीं करता मैम। हाँ, कबूल करता हूँ कि आपने मेरी जिंदगी को काफी दिलचस्प बनाया है। तुम्हारी जिंदगी को मैं और क्या क्या बनाने वाली हूँ वो तुम देखना। पर उससे पहले आपकी जिंदगी में जो छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा आने वाला है ना, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। पम्मी दीदी से आपकी गुफ्तगू सुनी तो पता चला कि कितनी ममता है आपके दिल में। लेकिन जब तक इस खानदान में आपका वारिस आता है, तब तक न जाने क्या से क्या हो जाएगा। अब पम्मी दीदी इतनी लंबी मांग भरती थी और आप भी इतना लंबा सफर तय कर चंडीगढ़ से यहाँ तक आई, सिर्फ देव के चक्कर में। पर कोई नहीं जानता था कि देव ही नहीं रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा दूर की नहीं सोचनी चाहिए। जो लोग ज्यादा दूर की सोचते हैं वो अक्सर धोखे खाते हैं मैम। मतलब कई बार जो बॉल सिक्सर के लिए हवा में उठती है, वो ठीक बाउंड्री लाइन पर जाकर कैच हो जाती है। एम्पायर उंगली उठा देता है और खिलाड़ी बेचारा वापस पवेलियन में। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम आकाश मेहरा। इंसान को इतनी आगे की तो सोचनी भी नहीं चाहिए। तुम्हें 2 दिन बाद की बात बताऊं? स्टंप्स उड़ चुके हैं, एम्पायर उंगली भी उठा चुका है। बस खिलाड़ी को यकीन ही नहीं हो रहा कि ये गेंद कहां से आ गई और विकेट कैसे उड़ गई। खिलाड़ी आउट हो चुका है आकाश, उसे वापस पेविलियन तो जाना ही पड़ेगा। तो तुम भी जाने की तैयारी कर ही लो, क्योंकि तुम आउट हो चुके हो। बस 2 दिन में डिंगी की विदाई हो जाएगी। प्रॉमिस। माना कि हम बैट्समैन अच्छे हैं, मगर ये कम्पैक्ट बॉलर भी बुरी नहीं है। इसे बहुत सलीके से खेलना होगा आकाश मेहरा। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कब से खड़े हो तुम यहाँ? भाई, अब अगर एक न्यू ब्रांड पत्नी अपने पति को देखकर डर जाए तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम एकदम से सामने आ गए थे इसलिए घबरा गई। ठीक है, तो फिर हम आपके सामने से चले जाते हैं। गुड नाइट। अरे 2 मिनट बात तो कर लो। सुबह बात करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि 2 मिनट के चक्कर में बहुत बड़ी भूल हो जाए। अरे हम भी तो एक मामूली बर्दाश्त वाले आम आदमी हैं। अब ये दूरी ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। अनु भाभी कह रही थी कि मेरी विदाई जल्दी करा देंगे घर वाले। क्यों? हमारी विदाई करके वो हमारे प्यार को बदनाम करना चाहती है? वो कैसे? डिंगी, देखो, अगर कल को हमारी विदाई कर दी जाती है तो लोग क्या कहेंगे? यही ना कि घर वालों की आंखों में आंसू थे और तब भी आकाश और डिंगी को अपनी शादीशुदा जिंदगी के मजे करने की कितनी जल्दी थी। पल्लू छुड़ाया घर से और निकल गए अपने रास्ते। डिंगी, सच बताना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही सबसे जाकर बोल रही हो कि तुम्हारी विदाई जल्दी कर दें? हाँ? नहीं आकाश, अनु भाभी खुद आई थी मेरे पास। पर डिंगी, मेरी भी एक जिद है। जिस घर ने मुझे डिंगी जैसी बीवी दी है, मैं उस घर को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक हर एक की आंखों से आंसू ना पोंछ दूं। आई एम प्राउड ऑफ यू आकाश। बस तुम्हें इतना करना है डिंगी कि कोई भी तुमसे विदाई की बात करे तो तुम साफ इनकार कर देना। ओके आकाश, हम अभी कहीं नहीं जाएंगे। That's like my cutie pie. Good night. स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।